मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो प्राचीन काल के एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसके मन में सुख की चाह जागृत हो गई। इस कहानी को ध्यान से आखिर तक सुनना। उस आदमी के मन में विचार आया कि सुख के मिलने से हर प्रकार की खुशियां और जीवन की हर जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं, इसलिए क्यों न सुख को तलाशा जाए। यह सोचकर वह आदमी सुख की खोज में घर से निकल पड़ा और हर आदमी से पूछता कि भाई, तुमने कहीं सुख को देखा है? परंतु हर आदमी का एक ही उत्तर मिलता कि भाई, सुख को तो हमने नहीं देखा। इस प्रकार वह सुबह से शाम तक सुख की तलाश में भटकता रहा। ऐसा देखकर अदृश्य सुख को उस पर दया आ गई और उसने आदमी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया। ऐसा ऐसा देखकर उस आदमी ने पूछा कि भाई, क्या तुमने सुख को देखा है? सुख बोला कि भाई, हाँ, मैं ही सुख हूँ। बताओ, तुम्हें क्या काम आन पड़ा मुझसे? आदमी बोला कि भाई, मैं सुख को अपने घर में रखना चाहता हूँ। मुझे ये प्रतीत हुआ है कि सुख के घर में होने से हर प्रकार की खुशियाँ और सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। सुख उस पर उसकी बातों से प्रभावित होकर कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब सुख उसके साथ चल दिया। जैसे ही कुछ दूर चले तो उस आदमी ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक आदमी और आ रहा है। सुख वह बोला कि भाई, ये तुम्हारे पीछे दूसरा कौन आ रहा है? सुख बोला कि ये मेरा भाई दुख है। उसने कहा कि भाई देखो, मुझे तो सुख की तलाश थी, लेकिन ये दुख क्यों आ रहा है? मुझे दुख की जरूरत नहीं। सुख बोला कि देखो, ये मेरा भाई है, जहां मैं जाता हूं वहां मेरा भाई दुख भी जाता है, क्योंकि हर इंसान यदि सुख की सीमा को लांघ जाता है तो वहां मेरा भाई मेरे पद को संभाल लेता है और वो उसको दुख देना शुरू कर देता है। इस प्रकार हमारा एक साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको एक सेठ जी की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी बहुत ही धन धान्य से और नौकर चाकर से परिपूर्ण थे। वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सेठ जी सुख का अत्यधिक भोग करने से अपने शरीर को भारी भरकम बना लिया, क्योंकि सेठ जी ने कोई कार्य नहीं किया। न करने से उसका शरीर उसके हिसाब से इतना भारी हो गया कि उसके पैरों को उसका वजन संभालना भारी पड़ गया। तब सेठ जी नौकर चाकर से टॉयलेट, बाथरूम आदि जाने के लिए स्ट्रेचर का इस्तेमाल करने लगे और इस प्रकार दुख की अनुभूति करने लगे। क्यों? क्योंकि सुख की सीमा पार करने पर मेरी जगह मेरे भाई ने ले ली और सेठ जी दुख में प्रतीत करने लगे। देखो, इसी प्रकार यदि हर मनुष्य पहले दुख भोग कर कमाता है, उसको बाद में सुख मिलता है, और जो पहले सुख भोगता है उसको बाद में दुख मिलता है। दुख और सुख का अनुपात है, इसलिए इन दोनों का सभी को मिलना अति आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।